जब सो जाता है सारा शहर तो जागते हैं क्राइम के सौदागर, लेकिन अब चलेगा हंटर। होगा क्राइम का पोस्टमार्टम। देखना ना भूलें खास कार्यक्रम क्राइम का पोस्टमार्टम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है क्राइम का पोस्टमार्टम में। कहानियों की एक सीरीज है जो हरियाणा आज पर हर हफ्ते आती है। कहानियां क्राइम की होंगी, कहानियां उस जुर्म की होंगी जो आपके आसपास हुआ है। पिछले हफ्ते हमने आपको श्रद्धा हत्या के कहानी सुनाई थी। वो कहानी सुनाई थी जिसे पूरे देश ने सुना, जिसको पूरे देश ने करीब से महसूस किया। वो जुर्म की कहानी हम सुनाई। जब हम वो कहानी सुना रहे थे तब दिल्ली में ही 20 किलोमीटर दूर यानी छतरपुर में यह हत्याकांड हुआ था श्रद्धा का। आफताब ने हत्या की थी, टुकड़ों में उसे बांट दिया था। जब हम आपको ये कहानी सुना रहे थे ठीक उसी वक्त एक और हत्याकांड छतरपुर से 20 किलोमीटर दूर पांडव नगर में एक और हत्याकांड अंजाम दिया गया था, या यूं कहें कि 6 महीने पहले उसे भी अंजाम दिया गया था। इसे श्रद्धा पार्ट 2 क्यों कहा जा रहा है वो भी बताऊंगा, क्योंकि इसमें समानता है। जुर्म 6 महीने पहले हुआ और 6 महीने के बाद वो सामने आया, पुलिस की पकड़ में आया, अपराधी पकड़ में आए थे। एक और समानता है इस कहानी में, इसमें भी श्रद्धा की तरह ही टुकड़े लाश के किए गए थे। बस फर्क इतना है कि वहां एक महिला थी और यहां पर एक पुरुष है, अंजन दास। आपने सुना ही होगा टीवी के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, कि दिल्ली के पांडव नगर में अंजन दास की हत्या कर दी गई। शव को टुकड़े कर फ्रिज में रखा गया और हत्या करने वाला कोई आफताब नहीं था, उसकी ही पत्नी, उसका ही सौतेला बेटा था। पूरी कहानी क्या है वो बताने आज आया हूं। उससे पहले निवेदन करूंगा, क्राइम का पोस्टमार्टम हरियाणा आज का शो है, जैसा मैंने आपको बताया, और चाहूंगा कि इस शो को आप प्यार दें जैसे आप SNA को प्यार देते हैं। हमारे दूसरे जो कार्यक्रम हैं उनको जितना प्यार देते हैं इसे भी दें, और गलती हमारी हो उसे भी जरूर बताएं, कमेंट करके बताएं। कहानी शुरू होती है 5 जून से, लेकिन इसे ये मत समझिएगा कि हत्या 5 जून को हुई थी। हत्या बहुत पहले हो चुकी है। 5 जून फ्रेम में आता है क्योंकि 5 जून को पूर्वी दिल्ली के पांडव नगर एक रामलीला मैदान है, छोटा सा मैदान है। वहां से पुलिस को एक कॉल जाता है। पुलिस आनन फानन में वहां पहुंचती है और उस मैदान की झाड़ियों में एक प्लास्टिक बैग मिलता है, थैला मिलता है। उस थैले को जब खोला जाता है तो उसमें से एक पैर का टुकड़ा यानी एक इंसानी पैर मिलता है। पुलिस सख्ते में आ जाती है, आनन फानन में सर्च करती है, वहां खोजबीन की जाती है आसपास की झाड़ियों में, मैदान में। एक और प्लास्टिक का बैग मिल जाता है, उसमें भी इंसानी पैर था, दूसरा पैर, यानी अब 2 पैर मिल चुके थे। पुलिस खूब सारा खोजबीन करती है लेकिन उसे और कुछ भी नहीं मिलता। पुलिस चली जाती है। उसके बाद अगले दिन फिर किसी को वहां पर कुछ थैला, एक प्लास्टिक का बैग दिखाई देता है। पुलिस को कॉल की जाती है, पुलिस पहुंचती है और वो उस थैले को जब खोलती है तो वो हैरान परेशान, क्योंकि इस बार उस थैले में एक हाथ था, वही इंसानी हाथ, और संभवतः ये उसी जिस्म का हिस्सा था जो कल मिले थे। फिर खोजबीन की जाती है तो एक प्लास्टिक का थैला और मिलता है,
और उस थैले में मिलता है दूसरा हाथ। अब पुलिस खोजबीन करती है, कुछ नहीं मिलता, पुलिस चली जाती है। यह सिलसिला अगले दिन भी जारी रहता है। पुलिस को कॉल आता है, पहुंचती है, थैला खोलती है। इस बार जांग का एक हिस्सा मिलता है, दूसरा थैला भी मिलता है, जांग का दूसरा हिस्सा मिलता है। इसके अलावा और वहां कुछ नहीं मिलता। अब यह सिलसिला 3 दिन तक जारी है। अब चौथा दिन फिर एक थैला उसी मैदान पर झाड़ियों में मिलता है। इस बार उसमें इंसानी खोपड़ी, इंसानी सर होता है। पुलिस इन सारे टुकड़ों को लेकर मोर्चरी में रखवा देती है। और मोर्चरी, मैं बता दूं कि उसे कहां रखा जाता है, लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल की मोर्चरी में उसे रखवा दिया जाता है, ताकि आगे जब इन्वेस्टिगेशन हो, आगे जब सारा शरीर मिल जाए तो केस को आगे बढ़ाने में दिक्कत ना हो। और बता दूं आपको कि अब गायब क्या था, दोनों पैर मिल चुके, हाथ मिल चुके, जांग मिल चुकी है, गर्दन मिल चुकी, माफ कीजिएगा, सर मिल चुका है, अब गर्दन और धड़ गायब है। अब पुलिस इंतजार करती है, ढूंढती है कि कोई और क्लू मिले। लेकिन आपको मैं बता दूं कि काफी दिनों तक उसके बाद कोई भी हिस्सा, कोई भी शरीर का टुकड़ा नहीं मिलता। पुलिस यहां खोजबीन करती है, कोशिश करती है कि कोई सुराग मिले, अपराधी का, उन हत्यारों का कोई सुराग मिले, लेकिन मिल नहीं पाता। इधर पुलिस से लेकर, यानी दिल्ली पुलिस से लेकर ये केस क्राइम ब्रांच को दे दिया जाता है। अब क्राइम ब्रांच अब नए सिरे से वो खोजबीन शुरू करती है। वो खंगालती है, रिकॉर्ड्स खंगालती है, सीसीटीवी फुटेज देखती है। पांडव नगर का जो इलाका है वो यूपी के साथ लगता है, तो यूपी में भी मिसिंग की कंप्लेंट है वो थानों में चेक की जाती है, चौकियों में चेक की जाती है कि कोई मिसिंग हो तो उससे इस डेड बॉडी के, इन टुकड़ों के सुराग मिलाए जा सके, अपराधी तक पहुंचा जा सके। लेकिन ताज्जुब की बात के कोई मिसिंग की कंप्लेंट भी नहीं है। उसके बाद क्या किया जाता है, दोबारा से पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगालती है। उसे लगता है, क्राइम ब्रांच को लगता है कि कहीं उन्होंने कुछ गलती की है। पुलिस है, अपने हिसाब से दिमाग इस्तेमाल करती है। अब दोबारा से जब वो सीसीटीवी फुटेज देखने बैठते हैं तो एक फुटेज 30 मई और 1 जून की फुटेज उनका ध्यान खींचती है। फुटेज पहले भी देखे गए थे, लेकिन पता नहीं क्यों वो ध्यान नहीं चढ़े। वहां दिखाया जाता है कि पांडव नगर का जो रामलीला मैदान है, उसका जाने का जो रास्ता है, वहां के एक सीसीटीवी फुटेज में 2 चेहरे, 2 शक्ल, एक महिला, एक पुरुष का दिखाई देता है। उनके हाथ में थैले हैं, वो थैले लेकर मैदान की तरफ जा रहे हैं और बाद में वही चेहरे, वही शख्स, वही इंसान खाली थैलों के साथ वापस आ रहे हैं, जैसे कि आप फुटेज में भी देख रहे होंगे। उसके बाद होता क्या है, उसके बाद होता यह है कि अब वो फुटेज लेकर क्राइम ब्रांच घर घर जाती है, एरिया में पूरी तस्दीक करती है। वो चेहरे दिखाए जाते हैं, वो फुटेज दिखाई जाती है, लेकिन वो लोग, वो इंसान, एक महिला, एक पुरुष, याद रखिएगा, वो नहीं दिखाई देते, नहीं पता चलता उनका। उसके बाद होता क्या है, घर घर जाके पूछा जा रहा है और इस पूरी प्रोसेस में 6 महीने बीत जाते हैं। उसके बाद नवंबर की बात करते हैं। नवंबर में ये सारा मामला सामने आया है। नवंबर में ढूंढते ढूंढते त्रिलोकपुरी थाने के एरिया में पुलिस क्राइम ब्रांच पहुंचती है। वो क्या कर रही है वो भी बताऊंगा। वो त्रिलोकपुरी थाने में एरिया में जब वो क्राइम ब्रांच की टीम जाती है तो वहां उन्हें पता चलता है कि एक आदमी मिसिंग है। पड़ोसियों ने, जानने वालों ने बताया कि 6 महीने पहले त्रिलोकपुरी के अंजन दास गायब हुए थे। उसकी रिपोर्ट खंगाली जाती है त्रिलोकपुरी थाने में, तो मिसिंग रिपोर्ट नहीं थी, तो शक थोड़ा सा गहराता है। तो उसका घर ढूंढा जाता है, पड़ोसियों से, मोहल्ले वालों से पता चला अंजन दास तो वहां रहता है। पुलिस, क्राइम ब्रांच की टीम वहां पहुंचती है।
वहां जब पहुंचती है तो उस घर में, जिस घर में अंजन दास रहता था, वहां पर दो लोग मिलते हैं। एक बड़ी सी उम्र की औरत है जिसका नाम पूनम है, और एक लड़का है 25-26 साल का जिसका नाम दीपक है। जैसे ही टीम वहां पहुंचती है तो वो हैरान, क्योंकि ये दो व्यक्ति कुछ कुछ वैसे ही थे जैसे सीसीटीवी की फुटेज सामने आई थी, लेकिन अभी मजबूत क्लू मिलना बाकी था। घर की तलाशी ली गई तो वो कुछ कपड़े क्राइम ब्रांच को मिलते हैं। वो कपड़े हूबहू वैसे ही दिख रहे थे जैसे सीसीटीवी फुटेज में थे। अब शक और गहराया, तो दोनों से पूछा गया कि अंजन दास कहाँ है। उन्होंने कहा कि वो तो काफी दिनों पहले चले गए यहां से। दोनों ने कुछ अलग अलग कहानी बताई, सुनाई, तो क्राइम ब्रांच का जो शक था वो गहराता चला गया। कड़ाई से पूछताछ की गई तो दोनों बिखर गए, टूट गए। फिर उन्होंने जो कहानी सुनाई, अब वो मैं आपको बताने वाला हूं। उन्होंने जो कहानी सुनाई, उन्होंने जो कहानी बताई, वो मैं आपके सामने रखने वाला हूं, क्योंकि तब तक भेद खुल चुका था। अब उन्हें लगा कि अब झूठ बोलने का फायदा नहीं है, उनका भेद खुल चुका है। उन्होंने कहानी सुनाई तो सुनिए। उन्होंने बताया कि जो महिला है पूनम, वो झारखंड की रहने वाली थी। 13 साल की उम्र में उसकी शादी हुई, और शादी किससे हुई वो भी मैं बता दूं। शादी हुई सुखदेव से, जो दिल्ली में काम करता था। शादी के 1 साल के अंदर ही, यानी तकरीबन 14 साल की उम्र में, पूनम ने एक बेटी को जन्म दे दिया। और इसी दौरान सुखदेव नौकरी करने अपना दिल्ली आ गया, क्योंकि पहले भी वो दिल्ली में ही नौकरी करता था। और उसके बाद वो लौटकर झारखंड, यानी अपनी पत्नी के पास कभी नहीं गया। अब पूनम, जब बहुत साल हो गए उसका पति सुखदेव नहीं आता, तो वो कहती है कि मैं ढूंढने जाऊंगी। अपनी बेटी को गोद में लेकर वो दिल्ली ढूंढने आ जाती है। वो खूब ढूंढती है, जो उसके जानकार थे, जानने वाले थे, जहां पर संभावना थी सुखदेव नौकरी करता है, तो वो ढूंढती है, लेकिन सुखदेव नहीं मिलता। तो इस दौरान पूनम करती क्या है? पूनम वहां पांडव नगर इलाके में, जहां वो अभी रह रही थी, वहां पर रहना शुरू कर देती है। वहां उसे कल्लू नाम का एक व्यक्ति मिलता है। कल्लू से उसकी जान पहचान हो जाती है, और फिर वो दोनों शादी कर लेते हैं। साथ रहने लगते हैं या शादी कर लेते हैं, इसमें भी अभी विरोधाभास है। तो कल्लू के साथ रहने लगती है, और उनके 3 बच्चे और होते हैं। यहां याद रखिएगा, एक बेटी पूनम की पहले है, 3 बच्चे कल्लू से उसके हो जाते हैं, और सभी साथ रहते हैं। 2 बेटी, 1 बेटा दीपक उसमें हो जाता है। एक बेटी छत से गिरती है, 4 साल की थी, तो उसकी मौत हो जाती है। यहां पर अब एक बेटा, एक बेटी, और एक बेटी पहले की वो रह जाते हैं। कल्लू, जो उसका पति है, वो शराब पीने की उसको लत है, बीमारी है, आदत है, और 2016 में लीवर में इन्फेक्शन होने की वजह से, लीवर खराब होने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। और यही साथ ही साथ, अब जो पूनम ने कहानी बताई कि 2014-15, यानी कल्लू से उसकी शादी हो चुकी थी, साथ रहते थे, तो कहीं ना कहीं वो एक लिफ्ट मैकेनिक था। जब वो कल्लू के साथ शादी करके रहती थी, तो इसी दौरान लिफ्ट मैकेनिक से उसकी मुलाकात होती, जो अंजन दास, जिसकी टुकड़ों में हत्या की गई। तो जब मौत हो जाती है 2016 में कल्लू की, तो उसके बाद वो दोनों साथ रहने लग जाते हैं। अंजन दास और पूनम साथ रहने लगते हैं। अब कुछ वक्त के बाद जो पूनम की बड़ी बेटी है, उसकी शादी कर दी जाती है। वो शादी करके अपने घर चली जाती है, लेकिन 2018 में वो तलाक हो जाता है, और वो वापस आने रहने के लिए आ जाती है। और इसी दौरान 2018 में दीपक की भी शादी हो जाती है, और वो भी बगल के एक मकान में वो रहने लग जाता अपनी पत्नी के साथ। अब इधर अंजन दास भी शराब पीने लगा है, और बोझ माँ बेटे पर होने लगा है। पहले वो कमाता था तो सब ठीक था,
लेकिन अब वो बोझ हो गया है, शराब पीता है, काम कुछ करता नहीं, तो कहीं ना कहीं पूनम उससे परेशान थी। उधर पता चलता है कि अंजन दास का बिहार में परिवार है, उसकी शादी हो रखी है और उसके 8 बच्चे हैं। शादीशुदा उसने कभी बताया नहीं था पूनम को, तो गुस्सा उस बात पर भी थी, खफा थी उससे। और वो गुस्सा, वो खफा जो थे, उसका खामियाजा शायद अंजन दास को टुकड़ों के रूप में भुगतना पड़ा। और इसी दौरान बताया जाता है कि जो पूनम ने, दीपक ने बताया कि अंजन दास घर में रखे पैसे, जेवर को भी बिहार भेज देता था। तो कहीं ना कहीं इससे भी वो खफा थे। और दीपक ने पुलिस कस्टडी में ये भी बताया कि वो जो उसकी बहन थी तलाकशुदा, उस पर भी बुरी नजर रखता था। और एक बार तो दीपक की पत्नी है, उस पर भी उसने बुरी नजर रखी थी और उन्हें बहलाने फुसलाने की भी उन्होंने, अंजन दास ने कोशिश की, जिसमें वो कामयाब नहीं हुआ। तो गुस्सा दीपक के मन में भी भरता जा रहा था। तो दीपक को जब ये पता चला कि वो बेटी पर बुरी नजर रखता है, मेरी बहन पर बुरी नजर रखता है, मेरी पत्नी पर बुरी नजर रखता है, तो उसने मां पूनम से बात की। उसने कहा कि अब बहुत हो चुका, अब बर्दाश्त से बाहर हो चुकी हैं बातें, अब इसका काम करना पड़ेगा। तो दोनों ने कहा कि हाँ, परेशान मैं भी हूं, अब हमें इससे छुटकारा पाना पड़ेगा, माँ बेटे की सलाह बनती है। तो उन्होंने 30 मई का दिन मुकर्रर किया कि 30 मई को उसका काम तमाम कर देंगे। और इसी दौरान बता दूं कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन में ये बातें निकल कर आई हैं कि जो पत्नी है दीपक की, बहन है, उसको इस पूरे मामले के बारे, पूरे मर्डर के बारे कुछ भी नहीं पता। और पूरी साजिश के तहत उनको तो पहले ही कहीं और भेज दिया गया था जब ये घटना को अंजाम देना था, यानी 30 मई को घर पे वो नहीं थे। अगले दिन 30 मई को जब ये काम करना है, तो एक दिन पहले ही हथियार डैमर लेकर आता है, जो एक तेज हथियार होता है जो लाश को काटने के काम आया, जिससे दीपक ने लाश काटी। तो वो डैमर लेकर आता है और 30 मई के शाम को वो अंजन दास को बुलाता है, शराब पिलाता है। याद रखिएगा, नशे की गोलियां उस शराब में डालती ताकि काम तमाम हो, पता भी ना चले। क्योंकि अगर वो होश में रहा तो शायद चिल्लाएगा, शोर करेगा, पड़ोसियों को पता चले। उसने बताया कि जब शराब पी ली, नशा गोली में था, वो बेहोश हो गया, तो डैमर से गर्दन पर पहला वार दीपक ने किया। फिर अलग अलग हिस्सों पर उसने वार किया। इतना गुस्सा दीपक के अंदर था कि वो वार पर वार करते गया। उसे खुद भी याद नहीं कि उसने कितने वार किए, क्योंकि गुस्सा भरा पड़ा था। उसकी बहन पर, पत्नी पर बुरी नजर अंजन दास की थी, उसने ऐसा बताया। उसके बाद वो लाश पड़ी रहती है, फर्श पर पड़ी रहती है। अगले दिन उसके 10 टुकड़े कर दिए जाते हैं डैमर के द्वारा। और जो थैली वो लेकर आए थे, पॉलिथीन जो लेकर आए थे, उनमें रख दिए, जो बाद में उस रामलीला ग्राउंड में मैंने बताया कि अलग अलग तारीखों में, अलग अलग दिन पर मिले। तो फ्रिज में जैसे श्रद्धा को रखा था आफ्ताब ने, यहाँ फ्रिज में भर दिया जाता है, फ्रिज में रखे जाते हैं। क्योंकि जब ये घटना, जब ये हो रहा था, तो श्रद्धा की कहानी भी लोगों के सामने नहीं थी। तो ये भी नहीं कहा जा सकता कि श्रद्धा की कहानी से उन्होंने प्रेरणा ली, वहां से उन्होंने सीखा। क्योंकि श्रद्धा का हत्याकांड भी 6 महीने के बाद खुला था और ये भी 6 महीने के बाद खुला है। फ्रिज में टुकड़े भरे और 31 मई को 2 पैर उन्होंने उठाए और वो डाल आए। वो जाते थे पैदल थैले में, माँ बेटा, और फेंक आते थे, पहले पैर, फिर हाथ, फिर जांग और फिर वो सर, जैसे मैंने आपको बताया। सारे टुकड़े उन्होंने फेंक दिए। 31 मई, 30 मई और 1 जून को बारिश भी हुई है उस दिन। और 4-5 जून को आखिरी टुकड़ा उन्होंने फेंक दिया, यानी उन्होंने अपनी तरफ से काम तमाम कर दिया था। और उनको लगा कि उन्होंने इतनी सफाई से काम किया है कि किसी को कानो कान खबर भी नहीं। दिल्ली के अंदर इतनी बड़ी घटना घट जाती है, कानो कान पड़ोसियों को पता नहीं चलता। पड़ोसी बताते हैं कि वो किसी से ज्यादा बात नहीं करते थे, घुलते मिलते नहीं थे। शायद उनको डर होगा कि भेद ना खुल जाए, इसीलिए वो ज्यादा बात नहीं करते थे। लेकिन कहते हैं कि पाप का घड़ा भरता है और फूटता भी। वो फूटा, सामने आया।
उसके बाद उन्होंने बताया कि जब आखिरी टुकड़ा 4-5 जून को उन्होंने फेंका तो उसके बाद घर को धोया था, अच्छे से धोया, साफ किया और घर पर पेंट भी कराया और फिर अपना नॉर्मल लाइफ में, नॉर्मल जिंदगी में वो लौट गए। अपना काम, अपना कारोबार जो भी था उनका वो करते रहे, नौकरी पेशा जो भी था। किसी को पता भी नहीं चला कि एक व्यक्ति को ठिकाने लगा दिया है, टुकड़ों में उसको फेंक दिया है। कितने आश्वस्त थे, देखिए कितने हौसले बुलंद हो गए हैं अपराधियों के। और इन्हें तो अपराधी भी नहीं कह सकते क्योंकि इनकी कोई बैकग्राउंड नहीं है क्राइम का, लेकिन किसी अपराधी से वो कम भी नहीं। इतना बड़ा हत्याकांड को उन्होंने अंजाम दिया। जो पति थे, जिनसे बच्चे थे, माफ कीजिएगा बच्चे तो नहीं थे लेकिन पति के तौर पर साथ रहे, प्रेम उनके बीच था, संबंध रहे हैं, कैसे टुकड़े कर सकते हैं अपने। वहां आफताब पर उंगली उठाते थे, वो उसका अपना नहीं था, उस धर्म का नहीं था, तो शायद उसने ऐसा कुकृत्य किया। लेकिन यहां तो अपने थे, बरसों साथ रहे थे, फिर भी टुकड़े कर दिए गए, हत्या कर दी गई। मनमुटाव था, अलग हो सकते थे, उसे घर से निकाल सकते थे, उससे दूर हो सकते थे, लेकिन हत्या करना महापाप है। अब वो माँ बेटा पकड़े गए हैं, पुलिस की कस्टडी में है, उन पर अब केस चलेगा। लेकिन इस दौरान बता दूं कि हथियार अभी तक नहीं मिला है, जिससे वो लाश के टुकड़े किए गए, वो नहीं मिला है। फोन मिल गया है, अंजन दास का फोन मिल गया है और श्रद्धा पार्ट 2 इसे कहा जा रहा है। फ्रिज कॉमन है, टुकड़े कॉमन है, हत्याकांड 6 महीने बाद लोगों के सामने आया, दुनिया के सामने आया, और 6 महीने के बाद अब हम आज क्राइम का पोस्टमार्टम में आपको सुना रहे हैं। कितनी साफगोई से किया था। ये तो टुकड़े उन्होंने फेंके, वो सामने आ गए, वरना तो शायद पता भी नहीं चलता, पुलिस भी बेखबर रहती, मीडिया भी बेखबर रहती। जो आज इस कहानी को सुना रहे हैं हम भी बेखबर रहते। अब ऐसा लगता है कि टुकड़ों की कहानी कुछ आम सी हो गई है। अब लगता है कि ट्रेंड चल पड़ा है, लाश को ठिकाने लगाने में टुकड़े टुकड़े करके आसानी से वो कर देंगे और पता भी नहीं चलेगा, ऐसा लगता है, ऐसा सोचते हैं। लेकिन बंधु बता दूं आपको, आसान नहीं है। आप जुर्म करेंगे और बच जाएंगे, ऐसा नहीं है। जुर्म ना करे, पाप ना करे, वो सामने आएगा। कहते हैं कि सालों साल लोग छिप जाते हैं क्राइम करके, लेकिन फिर भी पकड़े जाते हैं क्योंकि कानून के हाथ लंबे हैं। क्राइम ना करें और ना होने दें। आपको और हमें अवेयर रहना चाहिए, सचेत रहना चाहिए। अपने अगल बगल, अड़ोस पड़ोस में, गली मोहल्ले में सावधान रहना चाहिए। किसी की भी एक्टिविटी संदेहजनक लगे तो उस पर संज्ञान लेना चाहिए। मौजूद व्यक्ति है, पुलिस थाना है, चौकी है, वहां पर इत्तला कर सकते हैं। श्रद्धा के मामले में भी यही हुआ, अंजन दास के मामले में भी यही हुआ। 6 महीने लगे हैं पुलिस को ट्रेस करने में, लेकिन हम अपनी एकाग्रता से, अपनी जागृति से क्राइम को होने से रोक सकते हैं, या क्राइम होता है तो उसे पकड़वा सकते हैं। आपको और हमें अवेयर रहना पड़ेगा, संज्ञान लेना पड़ेगा, वरना तो यूं ही फिर टुकड़े टुकड़े लाशें मिलती रहेंगी और उनका खुलासा हम यूं ही क्राइम का पोस्टमार्टम में करते रहेंगे। माँ बेटे ने जो किया वो बहुत गलत किया, उसकी किए की सजा कानून उसे देगा, पुलिस उसे देगी। लेकिन निवेदन है कि क्राइम पर पैनी नजर आप भी रखिएगा ताकि क्राइम होने से पहले रोका जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा क्राइम के पोस्टमार्टम के हर एक दर्शक का जो हमारे वीडियो को देखते हैं, हमारी कहानी को सुनते हैं और उसे आगे शेयर भी करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर से मैं लौटूंगा किसी और नई कहानी के साथ, क्योंकि क्राइम होते रहते हैं। क्राइम को आप और हम देखते हैं, समझते हैं और उनसे कुछ शिक्षा लेते हैं। इसीलिए हम क्राइम का पोस्टमार्टम बनाते हैं ताकि आप सचेत रहे, सुरक्षित रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यशपाल कंचन, क्राइम का पोस्टमार्टम से, हरियाणा आज के लिए।